हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अड्डा आईक्यू। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाला हूँ वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लिया है मैंने 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क जैसे कि हमें पता है कि ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसका कंट्रीब्यूशन लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें बहुत अच्छे से होता है। तो टाइम एंड वर्क तो सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्या कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं टाइम एंड वर्क में, क्या बेस्ट कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो यूनिटरी मेथड है टाइम एंड वर्क जो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, तो वो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे। इसका रीजन ये है कि यूनिटरी मेथड में जो एक दिन का काम होता है या एक घंटे का काम होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। तो अंडरस्टैंडिंग वहां पे अच्छी नहीं बन पाती है स्टूडेंट्स की। तो इसलिए उस मेथड को हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड का, तो ये हमें सबको पता होता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड का, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन अगर किसी टास्क को परफॉर्म करता है, कोई अगर वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है, तो वहां पे वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, वहां पे क्या करता है, वो वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उस सेंस में, उस केस में स्पीड किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, इफिशिएंसी के, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट की, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, स्पीड किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इफिशिएंसी के। तो इफिशिएंसी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, स्पीड के, या ऐसे कह सकते हैं। तो डिस्टेंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, वर्क। और टाइम में यहाँ पे टाइम ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला देखिए, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट होता है, इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, या इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, या इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क या टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टोटल वर्क हमने यहाँ पे लिया है, इसको समझते हैं टोटल वर्क यहाँ पे क्या है। तो स्पीड की डिफिनेशन क्या होती है, स्पीड को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रेवल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होती है, स्पीड होती है। तो यूनिट टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एफिशिएंसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट टाइम में परफॉर्म्ड वर्क, मतलब एक दिन का काम, वन डेज वर्क, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, बेसिकली वन डेज वर्क। अगर आपका टाइम डे में है तो वन डेज वर्क, एक दिन का काम क्या होता है, एफिशिएंसी। अगर टाइम आपका आवर्स में है तो वन आवर्स वर्क, ये क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है, तो एक दिन का काम या एक घंटे का काम, ठीक है। तो यूनिट टाइम में परफॉर्म्ड वर्क क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो टर्म है वो क्या है, टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क को भी हम लोग समझना पड़ेगा, टोटल वर्क क्या होता है, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क को हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम को क्या मानेंगे, टोटल वर्क मानेंगे। अब एलसीएम किस फैक्टर का निकालेंगे, किस वैल्यू का निकालेंगे, ये हम लोग सीखते रहेंगे आगे, ठीक है। चलो, अगर सपोज दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। तो टोटल वर्क और क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे अगर दो व्यक्ति ए और बी, सपोज अगर टास्क परफॉर्म करना है, सपोज 100 यूनिट, ठीक है। अगर 100 यूनिट्स वर्क परफॉर्म करना है, तो ये 100 यूनिट वर्क ए परफॉर्म करेगा, और यही सेम यूनिट ऑफ वर्क, 100 यूनिट वर्क कौन परफॉर्म करेगा, बी परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो 100 unit work will be constant, ठीक है। It will be performed by A and it will also be performed by B। तो ये जो 100 यूनिट वर्क है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर तीन व्यक्ति होते सी, अगर तीसरा व्यक्ति होता, तो सी भी यही 100 यूनिट वर्क परफॉर्म करता, ठीक है। तो टोटल वर्क की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिया, टोटल वर्क की वैल्यू 100 यूनिट लिया, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, तो वो यही यूनिट ऑफ वर्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको और डिटेल में समझते हैं कंसेप्ट को, ठीक है।
तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पहला एग्जाम्पल है जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी इज ट्वाइस इफिशियंट एज ए। तो यहाँ पे सी की इफिशियंसी ए की दोगुनी है। तो इस ऐसे स्टेटमेंट देखिए कभी भी आता है टाइम एंड वर्क में, तो इसको आप इफिशियंसी रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे इफिशियंसी रेशियो सी का ए के साथ क्या हो जाएगा, 2:1। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर ए की इफिशियंसी 1 है तो सी की कितनी होगी, 2 होगी। नेक्स्ट लाइन देखिए, बी टेक्स थ्राइस एज मेनी डेज एज सी। तो बी सी से 3 गुना समय ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो बी सी से 3 गुना समय ले रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉन्सेप्ट में टोटल वर्क अगर कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी टाइम के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी किसके रेसिप्रोकल होता है, टाइम के। तो इसका मतलब अगर टाइम को हम लोग इंक्रीज करेंगे एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, या टाइम को डिक्रीज करेंगे एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां से देखिए बी इज टेकिंग 3 टाइम्स देन सी। तो एफिशिएंसी ऑफ बी एंड एफिशिएंसी ऑफ सी ये क्या होगा, 1:3। ये क्यों होगा, क्योंकि टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:1, ठीक है। तो टाइम रेशियो क्या होगा बी एंड सी का, 3:1। इसलिए एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। चलिए न्यू लाइन पे आते हैं। देखिए कभी भी अगर आपको मैथमेटिक्स में ऐसे दो रिलेशन मिलते हैं तो हमेशा इसको समराइज करके, ठीक है, इसको कंबाइन करके हम यहाँ पे कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, कंबाइंड रेशियो ए बी और सी का, ठीक है। अब ए बी और सी का कंबाइंड रेशियो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। तो इन दोनों रेशियो में देखिए कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कॉमन है। तो सी की वैल्यू एफिशिएंसी ऑफ सी यहाँ पे कितना है, 2 है। एफिशिएंसी ऑफ सी यहाँ पे कितना है, 3 है। अब चूंकि C कॉमन है तो C यहाँ पे भी इक्वल करना होगा। तो 2 और 3 इक्वल करने के लिए इस रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, और इस रेशियो में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, ठीक है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, तो एफिशिएंसी ऑफ C एंड एफिशिएंसी ऑफ A, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 6:3। और ये सेकेंड रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ B एंड एफिशिएंसी ऑफ C, ये क्या हो जाएगा, 2:6, ठीक है। अब देखिए सी की वैल्यू, एफिशिएंसी ऑफ सी यहाँ पे दोनों केस में क्या है, इक्वल है, 6 है। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे हम पुट कर दें, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 6, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, ए और बी और सी का कंबाइंड रेशियो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे न्यू लाइन से हम डिस्कस करते हैं। ए टेक्स 12 days टू फिनिश द वर्क अलोन। तो ए टेक्स 12 days, ए 12 दिन लेता है किसी काम को पूरा करने में, ठीक है। ए टेक्स 12 days टू फिनिश द वर्क अलोन। कितना काम करता है ए, नहीं पता। अगर यही पता लग जाए कि ए 12 दिन में कितना काम करता है तो वही चीज क्या हो जाएगी, टोटल वर्क हो जाएगी, ठीक है। तो ए 12 दिन में कितना वर्क परफॉर्म करता है, अगर ये हम पता कर लें तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, ठीक है। ए के बारे में और क्या पता है, इफिशिएंसी। ए की इफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, ठीक है। वैसे तो ये रेशियो है लेकिन एज्यूम कर सकते हैं, अगर ए की इफिशिएंसी अगर 3 यूनिट हम एज्यूम करेंगे तो उस केस में बी की इफिशिएंसी क्या लेनी पड़ेगी, 2, और सी की इफिशिएंसी क्या लेनी पड़ेगी, 6 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ए की इफिशिएंसी क्या एज्यूम कर लेते हैं, 3 यूनिट, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट एज्यूम कर लेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखिए ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम परफॉर्म करेगा, 2 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट परफॉर्म करेगा, 3 दिन में कितना करेगा, 9 यूनिट। इसलिए ए 12 दिन में कितना वर्क परफॉर्म करेगा, 12 into 3 मींस 36 यूनिट, ठीक है। तो ए 36 यूनिट वर्क परफॉर्म कर रहा है 12 डेज में। ये तभी हो पा रहा है जब ए एक दिन में 3 यूनिट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल चुके हैं, टोटल वर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं टोटल वर्क, ठीक है। अब कुछ भी आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है निकाल सकते हो, ठीक है।
तो टोटल वर्क हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट। यही 36 यूनिट यूनिट वर्क बी भी परफॉर्म करेगा और सी भी। ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस नेक्स्ट क्या है। इफ दे वर्क इन पेयर्स, ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है। Starting with AB on the first day, then BC on the second day, and AC या CA on the third day, so on. Then how many days are required to finish the work? ठीक है। तो काम देखिए किस फैशन में हो रहा है, काम किस फैशन में हो रहा है। पहले दिन काम कौन कर रहा है, ए और बी मिलके काम कर रहे हैं। दूसरे दिन काम कर रहा है, बी और सी मिल कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरे दिन कौन कर रहा है, सी और ए। ये दो व्यक्ति तीसरे दिन काम कर रहे हैं। इसलिए फोर्थ डे क्या होगा, फोर्थ डे भी कौन काम परफॉर्म करेगा, ए और बी। पैटर्न ये रिपीट करेगा। फिफ्थ डे में बी और सी। तो सिक्स डे में सी और ए। तो ये फैशन ये रिपीट होगा। ठीक है। इस तरीके से वर्क परफॉर्म हो रहा है। और कितना वर्क परफॉर्म होना है, कितना वर्क करना है, 36 यूनिट वर्क करना है। ठीक है। कितना वर्क करना है, 36 यूनिट, इतना काम करना है। ठीक है। और कितना समय लगेगा ये निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम या टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है। जिसका टाइम उसकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखिए जो पहला दिन था, ठीक है, फर्स्ट डे था, एक दिन बीत गया। अब कितना काम परफॉर्म हुआ ये निकाल लें। तो पहला दिन काम कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं। ठीक है। और ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 3। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। और बी की एफिशिएंसी कितना है, 2। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। इसका मतलब जब पहले दिन ए और बी दोनों काम कंप्लीट करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 5 यूनिट। ठीक है। तो पहले दिन कितना काम होगा, 5 यूनिट। इसी तरीके से दूसरा दिन काम कर रहा है बी और सी। और बी की एफिशिएंसी कितने, 2 है। और सी की एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो दूसरे दिन कितना काम परफॉर्म होगा, 8 यूनिट। ठीक है। सिमिलरली तीसरे दिन की हम बात करें, कितना काम परफॉर्म होगा यहाँ पे। तो ये 6 यूनिट वर्क परफॉर्म करेगा और ये 2 यूनिट। तो ये 3 यूनिट। कितना वर्क परफॉर्म होगा यहाँ पे, 9 यूनिट। ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 दिन पूरा हो चुका है। अगर हम इस फ्रेम तक बात करें तो यहाँ पे 3 दिन पूरा हो चुका है। कितना काम परफॉर्म हुआ है अगर कैलकुलेट करें तो 5 + 8 13, 13 + 9 22 यूनिट। देखिए 3 दिन पूरा हो चुका है और 22 यूनिट वर्क परफॉर्म हो चुका है। हमें कितना काम करना है, 36 यूनिट वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है। इसका मतलब फोर्थ डे भी काम होगा। और कौन काम करेगा, ए और बी। ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 2 है। तो चौथा दिन कितना वर्क परफॉर्म होगा, 5 यूनिट। ठीक है। सिमिलरली अब 22 + 5 कितना हो गया, 27 यूनिट हो गया। ठीक है। तो पांचवें दिन क्या होगा, फिफ्थ डे क्या होगा। तो फिफ्थ डे कौन काम कर रहा है, बी और सी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और सी की 6। तो 6 + 2 कितना, 8। तो 27 + 8 कितना हो जाएगा, 35 यूनिट। देखिए 5 दिन पूरा हो गया है और 35 यूनिट वर्क परफॉर्म हो चुका है। ठीक है। इसका मतलब छठे दिन की हम बात करें, सिक्स्थ डे में, तो कौन काम कर रहा है, सी और ए। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और ए की कितनी है, 3। तो सी और ए कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9। और काम कितना बचा हुआ है, 1 यूनिट। देखिए 36 यूनिट करना था, 35 यूनिट हो चुका है। तो कितना वर्क बचा है, 1 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी है, 9। तो टाइम कितना लगेगा, 1/9। ठीक है। तो छठे दिन की हम बात करें तो छठे दिन में पूरा दिन यूज नहीं होगा। केवल 1/9 दिन का 1/9 भाग यूज होगा। ठीक है। और टोटल इसके पहले 5 डेज कंप्लीट हो चुका है। तो टाइम कितना लगा, 5 एंड 1/9 डेज। ठीक है। तो इतने दिन में काम ये परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनट नहीं होगा, डेज होगा। ठीक है। सभी में यहाँ पे डेज होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। ठीक है।
तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन लिया है बेसिकली ये पाइप्स एंड सिस्टर्न का है, ठीक है? तो पाइप्स और सिस्टर्न टाइम एंड वर्क दोनों सेम कांसेप्ट होते हैं। तो एक डिफरेंस है इसमें पाइप सिस्टर्न में, एक इंफॉर्मेशन और हमें जानना पड़ेगा। क्या? इसमें देखिए 2 टाइप की पाइप होती है, एक इनलेट पाइप होता है और दूसरा आउटलेट, ठीक है? तो इनलेट पाइप क्या होता है? इनलेट पाइप नेगेटिव वर्क परफॉर्म करता है। तो इसकी एफिशिएंसी हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? सॉरी पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करता है, ये टैंक को फिल करता है। तो इसकी एफिशिएंसी हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। और आउटलेट जो पाइप होता है ये नेगेटिव वर्क परफॉर्म करता है, ये टैंक को एम्प्टी करता है, तो इसकी एफिशिएंसी हम क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है? तो बस ये 2 एक इन्फॉर्मेशन हम लोग एडिशनली ऐड कर देंगे टाइम एंड वर्क में। बाकी कांसेप्ट वही है, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट्स। तो एक पाइप है, हम ए मान लेते हैं एक पाइप, और ये पाइप 15 मिनट में टैंक को फिल कर सकता है, ठीक है? अनदर वन इन 10 मिनट्स। दूसरी पाइप है, ये फिल कर सकता है सेम टैंक को कितने मिनट में? 10 मिनट में, ठीक है? तो एक पाइप 15 मिनट में फिल करता है किसी टैंक को, और बी दूसरी पाइप है, उसी टैंक को 10 मिनट में पूरा कर सकता है, ठीक है? ये कम समय में पूरा कर रहा है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है? ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 5 मिनट। तो एक तीसरी पाइप है, तो तीसरी पाइप मान लेते हैं सी, ठीक है? तो सी एक पाइप ऐसी है जो टैंक को एम्प्टी कर रहा है, ठीक है? तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे सी माइनस लिख लेते हैं। तो सी पाइप टैंक को एम्प्टी करता है, और कितने टाइम लगता है एम्प्टी करने में? 5 मिनट लगते हैं। तो सी 5 मिनट में टैंक को एम्प्टी कर सकता है अगर टैंक फुल है तो, ठीक है? उसके बाद क्या है? देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, तो तीनों वैल्यू से क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 15 10 5 का एलसीएम क्या आएगा? 30। अब एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क होता है, तो 30 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया? 30 यूनिट, ठीक है? तो इस इंफॉर्मेशन से हमें टोटल वर्क मिल गया कितना? 30 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो टैंक की, या ऐसे बोलोगे टैंक के टर्म्स बोलोगे कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितना है? 30 यूनिट। तो टैंक में कितना यूनिट लिक्विड आ सकता है? ठीक है? तो इसमें 30 यूनिट या 30 लीटर लिक्विड आ सकता है। तो टैंक कैपेसिटी क्या है? 30 लीटर या 30 यूनिट है, ठीक है? अब ए 30 यूनिट या 30 लीटर पानी मान लेते हैं। तो ए 30 लीटर पानी 15 मिनट में अगर फिल कर लेगा, इसका मतलब ए 1 मिनट में कितना फिल कर सकता है? 2 लीटर। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। और चूंकि ये इनलेट पाइप है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तो +2। ऐसे बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो बी देखिए, ये 30 लीटर पानी कितने मिनट में फिल कर सकता है? 10 मिनट में। इसका मतलब बी 1 मिनट में 3 लीटर फिल करेगा, ठीक है? और ये भी इनलेट पाइप है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? +3। सी देखिए एम्प्टी कर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो ये 30 लीटर पानी 5 मिनट में खाली कर सकता है। ये तभी हो पाएगा जब सी 1 मिनट में कितना खाली करे? 6 लीटर पानी खाली करे। 30/5 मीन्स 6। अगर 1 मिनट में 6 लीटर खाली करेगा, 2 मिनट में 12 और 5 मिनट में 30 लीटर खाली कर देगा, ठीक है? अब सी चूंकि ये आउटलेट पाइप है, मतलब ये टैंक को एम्प्टी कर रहा है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे हमेशा। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना होगा? -6। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना होगा? +3। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना होगा? +2, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, ठीक है? अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ए पाइप द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 4 मिनट्स इन द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में 4 मिनट तक 2 पाइप ओपन किए गए, ए और बी। तो 2 पाइप यहाँ पे ओपन किए गए। तो 4 मिनट तक, स्टार्टिंग के 4 मिनट तक 2 पाइप ओपन किए गए, फर्स्ट 2 पाइप। तो फर्स्ट 2 पाइप ए और बी हैं। तो इससे क्या होगा? टैंक फिल होगा, ठीक है? टैंक क्या होगा? फिल होगा। तो 4 मिनट तक ओपन करोगे क्या होगा? तो ए बी फिल करेगा कितना? 1 मिनट में 2 यूनिट,
और बी भी फिल करेगा 1 मिनट में कितना 3 मिनट। तो 1 मिनट में कितना फिल होगा 5 यूनिट। 1 मिनट में दोनों पाइप कितना फिल कर देंगे टैंक को, सपोज़ टैंक एम्प्टी है अभी, ठीक है? तो टैंक कितना फिल कर देंगे 5 मिनट 1 मिनट में। अब इन दोनों को अगर आप 4 मिनट तक ओपन रख दोगे तो 4 मिनट में क्या होगा टैंक 5 into 4 20 यूनिट फिल कर देगा। तो टैंक 20 लीटर फिल हो जाएगा, ठीक है 4 मिनट में। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है इन द बिगिनिंग एंड देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन्ड, ठीक है? इन व्हाट टाइम विल द टैंक विल बी एम्प्टीड। अब देखो तीसरा पाइप भी ओपन कर दिया गया। अब तीसरा पाइप मतलब ए, बी और सी तीनों पाइप ओपन हो चुके हैं। तो क्या होगा देखिए, अब 20 लीटर टैंक फिल हो चुका है। अब तीनों ओपन कर दोगे, ठीक है? अब क्या होगा? देखिए 2 पाइप तो फिल कर रहे थे ए और बी और तीसरा खाली कर रहा है। तो तीनों को ओपन करोगे क्या होगा? तो एफिशिएंसी तीनों कंबाइंड निकालो तो +2 +3 -6 ये कितना आ रहा है? -1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तीनों को एक साथ ओपन करोगे तो जो वर्क आ रहा है नेगेटिव वर्क हो रहा है। मतलब 1 यूनिट वर्क 1 लीटर पानी 1 मिनट में खाली होगा। ये एफिशिएंसी किसकी आ रही है? ए, बी और सी की। ठीक है? तो -1 आ रही है। इसका मतलब 1 मिनट में 1 लीटर खाली होगा। अब फिल नहीं होगा, 20 से अब ऊपर नहीं जाएगा, अब ये खाली होगा। ठीक है? और कितना रेट क्या है खाली होने का? -1 यूनिट है। इसका मतलब 1 मिनट में 1 लीटर खाली होगा, 2 मिनट में 2 लीटर खाली होगा और कितना भर चुका है? 20 लीटर। तो खाली होने में, एम्प्टी होने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट समय लगेगा। ठीक है? तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि अब ये -1 मतलब 1 मिनट में 1 यूनिट परफॉर्म होगा नेगेटिव का, ठीक है? तो 20 लीटर फिल हो चुका है तो 20 मिनट समय लगेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 20 मिनट्स, ठीक है? तो सी ऑप्शन। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है? अगर कुछ डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट in these two questions, you can comment in comment box. Thank you.